नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर रियासत कर्नाटक का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर व मारूफ तालीमी इदारा शाहीन बीदरजात बीदर सुर्खियों में है। उसने एक बार फिर अपने कैंपस में ऐसी खूबसूरत रूहानी महफिल सजाई कि लोगों की नज़रें देखते ही रह गई। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के महीने में यहाँ पर हुफ़ाज़ किराम जिनकी तादाद 300 से ज़्यादा थी, उनके एज़ाज़ में बहुत खूबसूरत रूहानी महफिल सजाई गई। दरअसल आप लोग जानते हैं कि शाहीन बीदरजात में यहाँ पर असरी तालीम हासिल करने 11वीं 12वीं जमात से ऊपर और इसके अलावा नीट की तैयारी करने के लिए भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों से बिलखुसूस हुफ़ाज़ किराम, जिसने हिफ्ज़ प्लस के नाम से जो मखसूस कोर्स है हुफ़ाज़ किराम के लिए, वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ असरी उलूम व फ़नून से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं यहाँ के कैंपस में रहते हुए। और एक हुफ़ाज़ की बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बीदरजात के हॉस्टल में रहते हुए, वहाँ की सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में अबूरियत हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं। और कई हुफ़ाज़ किराम यहाँ से इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ शोबों में बाकायदा तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उससे फ़ारिग़ होकर लोगों की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ एक या दो या तीन रियासतों की बात नहीं है, बल्कि भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ पर जो है जमा है और तालीम हासिल कर। अगर यूँ कहा जाए कि हुफ़ाज़ किराम का एक बहुत बड़ा जमघट्टा यहाँ जमा हुआ है, इसकी वजह से अल्लाह ताला की रूहानियत और उनकी नूरानियत और उसकी बरकतें यहाँ पर नाजिल होती हैं, तो ये कहना बेजाना होगा। वह नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि हॉस्टल में रहते हुए यहाँ के तलबा, यहाँ के हुफ़ाज़ किराम तालीम हासिल कर रहे हैं। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, तो यहाँ की जानिब से हर कमरे में जो भी हाफिज़ कुरान होता है वो अपने पीछे अपने दीगर तलबा को जो है कुरान सुनाता है। रमज़ान मुबारक के महीने में हुफ़ाज़ किराम बिलखुसूस पूरे भारत में मुख्तलिफ़ मसाजिद में कुरान सुनाने की सुन्नत को तरावी के ज़रिए से पूरा करते हैं। ज़ाहिर से बात है कि यहाँ भी हुफ़ाज़ किराम की इतनी बड़ी तादाद जब होती है तो हम हर कमरे में एक एक हाफिज़ कुरान को जो है तरावी सुनाने की कोशिशें होती हैं। इस तरह से कई महफ़िलों में, सैकड़ों महफ़िलों में इस तरह की नमाज तरावी मुख्तलिफ़ जो है यहाँ पर अदा हुई और तरावी सुनाया। और 360 से ज़्यादा अगर तरावी हुफ़ाज़ किराम बैक वक्त अपने अपने कमरों में तरावी सुना रहे होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कैंपस की क्या अहमियत होगी और किस कदर जो है उसकी कदर व मंसिलत बढ़ जाती है। इसी सिलसिले में जो है उनके एज़ाज़ में जिन तकमील कुरान के बाद, यानी कि हिफ्ज़ कुरान की पूरे ख़त्म कुरान के मौके पर उन तमाम हुफ़ाज़ को कैंपस में जमा किया गया और उनको एज़ाज़ से नवाजा गया। और उसका खूबसूरत मंज़र इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मौके पर इसके रूह रवां जनाब अब्दुल क़दीर साहब जो है वो भी, डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब वो भी बयान दे रहे हैं और दीगर भी। आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा सुने और फिर अंदाज़ा लगाएं। शाहीन बीदरजात गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो इल्म फ़नून के मैदान में अपने झंडे गाड़ रहा है। लगातार जो है उसकी मकबूलियत में भी और उसकी लगातार उसकी मकबूलियत में, उसकी शोहरत में इजाफ़ा होता जा रहा है। आप इसकी यहाँ झलकियाँ दे सकते हैं। वाकई में तारीख़ जब रकम होगी उलूम व फ़नून की दुनिया में कि कौन सा किस तरह का इलाक़ा और किस तरह से जो है उसने अपनी कौम की और अपनी मिल्लत की खिदमत करने में और तालीम में आगे बढ़ाने में जो है कोशिश की हैं, तो भारत में जहाँ बहुत सारे इदारे हैं उन इदारे में शाहीन बीदरजात का नाम नुमायाँ तौर पर वाज़ेह होगा, ये भी कहा जा सकता है। आप इसको यहाँ पर देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ इकराम यहाँ पर नमाज तरावी पढ़ाया हैं। इस साल 186 जमातें इस कैंपस के अलग अलग कमरों में हुए और तकरीबन 364 हुफ़ाज़
جو ہے جملہ قرآن سنانے والے تھے، اور ایک بڑی تعداد حفاظ کی چھٹیوں میں گھر پہ بھی گئی تھی، اور اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ وہ بھی جو ہے قرآن سنائے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا یہ حفاظ کا کہ جو بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں پر بنیادی تعلیم کے ساتھ جڑتے جڑتے یہ 11th میں 10th میں 12th میں اور نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا پرفارمنس۔ ادھر کا کیمپس ہے، اس میں اتنے سارے حفاظ کو قرآن تراویح میں سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ کیمپس سے جب بھی جائیں، جو بھی کورس کر جائیں، محنتی بنے، اپنے قوم کی فکر کرنے والے بنے، قوم کو دینے والے بنے، امت کے لیے سوچنے والے بنے، اور انسانیت کا فکر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تھا، خیر خواہی کا، ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر یہ جانے والے بنے۔ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام کو قرآن مجید سنانے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کی خدمت شاہین ادراجات کر رہا ہے۔ اتنا خوبصورت منظر آپ نے دیکھا ہے، آپ اس سے سیکھیں۔ پورے ہندوستان کے حفاظ اور پورے ہندوستان کے حفظ کے ادارے وہ اس سے سبق لیں۔ الحمدللہ اللہ کے یہ بہت بڑا انعام ہے۔